देखिए, ये एक सभी जाति और धर्म जो लड़ाए जाते हैं उन सब ने मिलकर के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि देने के लिए, देश के जो किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ी थी वहाँ जो शहीद हुए थे उन सबको एक संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ सब लोग मोदी जी ने माफी नहीं मांगी। अगर माफी मांगते, माफी मांगने से किसी का परिवार उल्टा थोड़ा ही आ जाता है। जो व्यक्ति देश के 5 राज्यों का गवर्नर रहा हो, लोकसभा सांसद रहा हो, विधानसभा सदस्य रहा हो, लोकसभा का सदस्य रहा हो, तो उसको भी वो सम्मानजनक उसको नहीं दे पाए, तो वो किसको कहते हैं कि सबका सम्मान ही तो हम करते हैं। देखिए जी को इतना क्या दिया, जिस व्यक्ति को तिरंगे तक नसीब ना हुआ हो, अंतिम विदाई ना दी गई हो, तो क्या इसे आप सम्मान कहेंगे? डिक्लेयर करे भारत सरकार कि आज के बाद कोई भी नेता मरेगा उसको तिरंगा नसीब नहीं होगा, करो डिक्लेयर। किसी भाजपा के चर्चा की, सभी मौन हो गए। देखिए, भारत सरकार के अंदर में है, गुजरात लॉबी के अंदर में है पूरा बीजेपी, और किसी की औकात नहीं तो उनके खिलाफ बोल जाए। तो बीजेपी में कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ये सब गुलाम है, और गुलाम कभी बोलते नहीं है। लेकिन आगे बहुत विरोध किया उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने सच को सच कहा, और सच बोलना अगर देश में गुनाह है तो ये तो देश के हर नागरिक को करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मतलब बार बार सरकार बात करना ज्यादा अच्छा है? सरकार ने कभी बात की है क्या किसानों से? 11 साल में एक बार भी किसानों से बात नहीं की। मनाने का टाइम है, इतने बड़े बड़े क्या चीज सस्ती हुई? एक चीज सस्ती बताओ, क्या हुआ? गाड़ियाँ सस्ती हो गई है। किस किसान को गाड़ी की आवश्यकता है? सस्ता हो गया। अरे बच्चों की कॉपियों पर जीएसटी बढ़ा दी गई, और क्या करेंगे? दूध सस्ता आपको मिला क्या? आप मोबाइल यूज करते हैं क्या? आपका रिचार्ज सस्ता हुआ क्या? आपके घर का बिजली का बिल सस्ता हुआ क्या? क्या चीज सस्ती हुई? दिवाली मनाइए, सब मनाइए, नवरात्रि खुशहाली से जाइए। जिस देश का युवा सड़कों पर हो रोजगार के लिए, जो किसान अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहा हो, जो मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहा हो, वो उत्सव मनाएगा? किसी के घर में रोजगार है क्या? उत्सव मनाने के लिए जेब में पैसा चाहिए। छावर कर रहे हैं। अभी बिहार में भी मोदी जी ने इतनी सौगात दी महिलाओं को, आप काम नहीं देखते। महिलाओं को तो उत्तर प्रदेश में भी सौगात दी थी कि हर होली और दिवाली पर उत्तर प्रदेश में सिलेंडर फ्री मिलेगा। क्या आज तक मिला? दिल्ली में कहा था महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, जिस दिल्ली में खड़े हैं वहां मिला क्या? हरियाणा में कहा था वहां मिला क्या? महाराष्ट्र में कहा था वहां मिला क्या? राजस्थान में कहा था वहां मिला क्या? ये सब चुनावी स्टंट है कि एक बार देकर के वोट ले लो और फिर लात मार दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती है प्रधानमंत्री बिल चुराते हैं, और आप कह रहे हो हमने तो पहले ही कहा था देश का प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी, छलिया है, छलिया छलिया। तो सर, आप ऐसे प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं जो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं, और आज आप उनको छलिया बता रहे हैं। 175 से ज्यादा सामानों पर उन्होंने टैक्स हटा दिया, या 5% कर दिया, या 0 कर दिया। आप उनको छलिया बता रहे हैं। कॉपी पर 5% से 0 कर दिया, और जिस कागज से वो कॉपी बनती है उसको 12 से 18 कर दिया। तो शिक्षा महंगी होगी सस्ती होगी? बताइए आप। वो कहते हैं मेरा हमेशा फोकस शिक्षा, हेल्थ और किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासियों के ऊपर है, और आप लोग ही उनके खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। वहाँ किसानों के खिलाफ था। किसानों की एमएसपी की गारंटी की मांग उन्होंने पूरी की क्या? किसानों की आय दुगनी कर दूंगा की क्या?
कोई एक शब्द बताइए जो किया हो। कांग्रेस के टाइम पे जो एमएसपी मिलते थे उससे कम से कम 30 से 35 गुना ज्यादा हमारा लागत किसानों को दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, क्या मिलता था, क्या नहीं मिलता था? जो तुमने वादा किया उसमें से एक वादा बताओ। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोलता है, वही प्रधानमंत्री क्या कहता है? अभी बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया उनको रोजगार से जोड़ने के लिए दिया जा रहा है। मजदूर के खातों में, किसानों के खातों में 5,000 रुपये देने की बात कर। ये क्या, इसे क्या आप चुनाव स्टैंड बताते हैं? कोई पैसा नहीं मांगता, देश का युवा रोजगार मांगता है, किसान अपनी फसल का वाजिब दाम मांगता है, मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है। इतनी सालों से लड़ाई कर रहे हैं, आप हर 6 महीने के रोड पे उतर जाते हैं सरकार के खिलाफ। क्या आपकी बातचीत से समस्या का हल नहीं होता है? जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब ये सड़कों पर मुजरा करते थे, आज 850 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई हुई या कम हुआ? तो सर आदमी की इनकम भी तो बढ़ी है ना। जब 400 रुपया सिलेंडर था तो कितनी इनकम थी और आज कितनी इनकम हो गई, ये कौन देखेगा? आप 400 का सिलेंडर देखते हो। 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज पर जी रही है, तो आमदनी बढ़ी या घटी? कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, आमदनी बढ़ी या घटी? आप क्या तैयारी आज आपने यहाँ पे किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हमारे किसान हुए उनको आपने श्रद्धांजलि दिवस मना रहे पूरे भारतवर्ष के किसान, तो आज यहाँ से आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी तो आज तो श्रद्धांजलि सभा है और इसमें कोई निर्णय अगर निकलेगा तो वो आपको भी पता चलेगा, देश को भी पता चलेगा। तो यानी आपको लग रहा है जो देश में मोदी सरकार है जो किसानों की हित की बात करती है, आप उस बात को नकारते हैं और उसका स्वागत नहीं करते? लगता है मोदी ने कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया दिखा आपको कि कौन सा किसान का वादा पूरा किया? किसान की आय लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, किसान की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा। तो दुगनी तो हुई नहीं, किसान की लागत दुगनी हो गई। 10 किलो खाद के कट्टे से चोरी हो गई, वो किसने किया? यानी जो जीएसटी कम करी इससे आप लोग किसी की बात में सहमत नहीं? अरे कम काहे पे करिए, तुम मोबाइल ले रहे हो, इसका रिचार्ज कम हुआ क्या? होटल में जाओ खाना खाओ, वहाँ रोटी की कीमत कम हुई क्या? तुम्हारा बिजली का बिल कम हुआ क्या? किसी चीज पे तो बताओ यार।